3 दिवसीय कूडो के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। भिवाड़ी के थड़ा गांव में कूडो स्पोर्ट्स एकेडमी एवं कूडो एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कूडो के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में आए कूडो के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों वर्ल्ड चैंपियन 2023-24 के विजेता टेरागुची नोरिहिडे ने अपनी भाषा में कहा कि विनम्रता के साथ साथ शक्ति का प्रदर्शन भी जरूरी है। कूडो एशियाई महाद्वीप के महासचिव एवं कूडो के अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन के निदेशक हांसी मेहुल वोरा एवं भारत के राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक शिहान राजकुमार मेनारिया एवं विशिष्ट अतिथि भिवाड़ी के पार्षद अमित नाटा जैन का स्वागत सत्कार किया गया। इस मौके पर प्राचार्य प्रीति आहूजा ने कहा कि कूडो की आत्मरक्षा तकनीक अचंभित करने वाली है। प्रत्येक बालिका को इसे सीखना चाहिए। साथ ही कूडो को भारत सरकार की मान्यता एवं शानदार स्पोर्ट्स कैरियर की संभावना भी खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। कार्यक्रम के आयोजक सिंसई सुभाष, अध्यक्ष जिला अलवर और सेक्रेटरी अनिल कुमार ने बताया कि इस मौके पर आशा पांडे, कविंद्र यादव, सुरेंद्र कुमार आदि लोग मौजूद रहे। बधाई। हमारा भी धन्यवाद कूडो राजस्थान की तरफ से, कूडो इंडिया की तरफ से और कूडो एशिया फेडरेशन की तरफ से आप सबका बहुत धन्यवाद। भिवाड़ी का धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पर ये बहुत अच्छा शानदार प्रोग्राम अरेंज किया है। और मैं राजकुमार मेनारिया, हेड कोच राजस्थान, वाइस प्रेसिडेंट रेफरी काउंसिल कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे हांसी मेहुल वोरा के लिए जो एशिया के प्रेसिडेंट हैं और कूडो इंडिया के हेड कोच हैं, फाउंडर डायरेक्टर हैं, कि उन्होंने लंबा दूर का विज़न लिया और हमारे गांव और कस्बों के बच्चों के लिए भी एक इंटरनेशनल मास्टर को यहाँ पर जो ऑल द वे फ्रॉम जापान आए हैं टेरागुची नोरिहिडे, वो हमारे साथ हैं। उन्होंने यहाँ पर 2 दिन सुबह से लेकर शाम तक 2-2 घंटे के 3-3 सेशंस दिए। बहुत भरी गर्मी थी, फिर भी उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया। तो आई एम सो थैंकफुल फॉर टेरागुची कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ पर दी है। कूडो राजस्थान पिछले 7 सालों से कूडो इंडिया का चैम्पियन बना है। हर बार ऑल इंडिया चैम्पियनशिप उसके पास आई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में हमारे ऊपर हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, हमारे पेरेंट्स हम पे विश्वास करते हैं और हमारे जो मेंटर हैं हांसी मेहुल वोरा, उनका आशीर्वाद राजस्थान के ऊपर पूरा बना हुआ है। और आज भी ये परिस्थिति है कि हमारे राजस्थान के बच्चे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर अपना दमखम दिखा रहे हैं और वहाँ खेल कर आए हैं। और अभी कुछ बच्चे 3 से 4 बच्चे फिर सेलेक्ट होने वाले हैं आर्मेनिया के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, राजस्थान के लिए गौरव की बात है। और राजस्थान तो चूँकि रणबांकुरों की धरती रही है और पढ़ना और लड़ना दोनों ही शानदार होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि भिवाड़ी अग्रिम श्रेणी में आएगा। भिवाड़ी के बच्चे कुछ शानदार मेडल्स लाएंगे राजस्थान के लिए, जैसा टेरागुची सर ने भी अभी कहा था कि मैं आशा करता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग के बाद कोई इंटरनेशनल मेडल भिवाड़ी में आए। और हम भी चाहते हैं, हम पूरी तरह से इन बच्चों के साथ हैं, इन कोचेस के साथ हैं। और यहाँ जो अनिल सर और सुभाष सर हैं जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया है यहाँ पर, मैं उनको भी बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो लगातार अपनी सेवाएं यहाँ पर देंगे और हिस्ट्री कायम करेंगे। आत्मरक्षा के लिए सर बच्चों को ये ट्रेनिंग आप देते हैं, थोड़ा सा आम लोगों के लिए बताइए वो किस तरह से उपयोगी होती है? आत्मरक्षा का मतलब होता है आत्मा की रक्षा और एक शरीर रक्षा है। तो 99% जो आत्मरक्षा है वो अच्छे गुणों से, अच्छी बातों से और अपने डेली रूटीन से और लोगों के रिस्पेक्ट से डेवलप होती है। क्योंकि अगर दूसरों का रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग तो कोई हमारा दुश्मन नहीं बनता। और अगर हम मजबूत रहते हैं तो कोई हमसे पंगा नहीं करता। तो हम कहते हैं मजबूत रहो और विनम्र व्यवहार करो, तो आत्मरक्षा बन जाती है। पर फिर भी कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि सडनली ऐसी अचानक सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें लड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए कूडो का ट्रेनिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि कूडो का ट्रेनिंग सीधा रोड के ऊपर, रोड फाइट के अंदर सक्सेसफुल है। क्योंकि उसके अंदर कराटे, जूडो, जुडोत्सु, थाई बॉक्सिंग, मुआय थाई, वेस्टर्न बॉक्सिंग, रेसलिंग, सारी चीज़ों की जो बेस्ट टेक्निक्स है वो कूडो के अंदर सम्मिलित होती है। और कूडो इसलिए खतरनाक भी नहीं है कि बच्चे सब लोग प्रोटेक्शन गार्ड्स के साथ वर्कआउट करते हैं और रिंग में लड़ते हैं, तो ये इंजरीज भी नहीं होती है, तो वो सेफ भी है। मगर फाइटिंग का कॉन्फिडेंस उनका बहुत अच्छा हो जाता है अगर उनको सड़क पे कभी ज़रूरत पड़ती है। तो आम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए हम लोग हमारा हांसी सर के नेतृत्व में एक महिलाओं के लिए सुरक्षा का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं जो WSDC है, और वो मुंबई हेडक्वार्टर है। वहाँ पर लगभग 1 लाख महिलाओं को निःशुल्क अभी तक ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और ये बहुत एक रिमार्केबल अचीवमेंट है हमारा। और हम राजस्थान के हर सेंटर पर इस तरह की गतिविधियाँ करते हैं, प्रोसेस करते हैं।
आत्मरक्षा और कराटे फाइटिंग, ये जूडो फाइटिंग, कूडो फाइटिंग, ये सब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आत्मरक्षा के लिए कई सारी ऐसी टेक्निक्स हमने डेवलप की है जो आम महिलाएं, गृहिणियां हैं, ऑफिस में काम करती हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करती हैं, वो भी अपना आत्मरक्षा कर सकती हैं। ऑल इंडिया जूडो का आयोजन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है और इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं भविष्य में? नमस्कार, मेरा नाम पूरा है। मैं पूर्व एशिया महासंघ का सेक्रेटरी हूँ और पूर्व इंडिया का फाउंडर हूँ। हमारे चेयरमैन श्रीयान अक्षय कुमार हैं। हमने यहाँ पे आज ये प्रोग्राम में हमारे जापानीज वर्ल्ड चैम्पियन तेरा गुचिनोरी को बुलाया है। इसके पीछे का हेतु ये है कि यहाँ भिवाड़ी के और आसपास के जिलों के बच्चे जूडो की ट्रेनिंग वर्ल्ड चैम्पियन के अंदर ले और नेशनल चैम्पियनशिप में जीते। तो नेशनल चैम्पियनशिप में जीतने के बाद वो भारत सरकार की खेल नीतियों का लाभ उठा सके। भारत सरकार की खेल नीति के द्वारा जूडो के कई नेशनल विनर्स में इनकम टैक्स, पुलिस, कस्टम्स में जॉब्स लगते हैं। तो उस कारणवश हमने ये 3 दिन का प्रोग्राम आयोजित किया। हमारे संस्थान से सर आगे भविष्य में क्या क्या योजनाएं बच्चे उनमें पार्टिसिपेट करते हैं? अक्टूबर महीने में राजस्थान स्टेट टूर्नामेंट है, अक्टूबर में आर्मेनिया में एशिया कप है, नवंबर में सूरत में अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट है और मई महीने में इटली में वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। तो ये सभी में मैं आशा करता हूँ कि भिवाड़ी के बच्चे भाग लेंगे। सर आगे की बात करें कि अभी तक आपने सरकार में कोई बच्चे को जॉब मिली है क्या अभी तक? 2023-24 में हमारे 10 नेशनल विनर को पोस्टल डिपार्टमेंट में, 4 नेशनल विनर को इनकम टैक्स में, 2 को पुलिस डिपार्टमेंट में और 2 को अर्बन डेवलपमेंट में जूनियर इंजीनियर्स की जॉब मिली है। और अभी हमारा रिक्रूटमेंट चल रहा है मुंबई कस्टम्स, सेंट्रल रेलवे और बेंगलोर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। भारत सरकार से आपको कुछ राहत मिली हो?